नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि या लग्न में न्यायाधीश का न्याय कि कुछ लोगों को इनका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि जैसा कि हम सभी को विदित है कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोणस्थ राशि में बैठे हैं और धन भाव में बैठे हैं। लाभ पर इनकी दृष्टि, बावजूद इसके कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है और किस तरीके से हम इसे एक्टिव कर सकते हैं, इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये भाव जो होते हैं डीएक्टिवेट होते हैं। तो आपको एक्टिव करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है। और कुछ लोगों का देखिए ऑटोमेटिकली ही वो ऐसा वर्क कर देते हैं कि उनका एक्टिव हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए, और अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर लिखा हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। हम सभी जानते हैं कि मकर राशि के स्वामी जो होते हैं शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव क्या है कि अपनी मूल त्रिकोणस्थ राशि कुंभ राशि में आपके धन भाव में विराजमान है। अब धन भाव में ये आ गए थे 17 जनवरी 2023 को। तो क्या हुआ, उसके बाद कुछ समय के लिए अस्त हुए, फिर धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए, उसके बाद सतभिषा नक्षत्र में आए, फिर उसके बाद फिर से ये धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए। अब क्या हुआ, उसके बाद वक्री हो गए। वक्री होने के बाद 4 नवंबर को अब ये मार्गी हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को इनका अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा देखिए क्या है, 17 जनवरी जो 2023 को ये इस स्थान पर आ गए थे। अब इस स्थान पर दोबारा आने के लिए 30 वर्ष का समय जाएगा। यानी आपकी जो एज, जो कैपेसिटी, जो एनर्जी पावर इस टाइम पर है वो 30 साल बाद नहीं होगी। तो आपको जो कुछ करना है इसी 2.5 साल में करना है। तो उसे किस तरीके से हम एक्टिवेट करें कि हमें 2.5 साल के अंदर ही इसका लाभ मिल जाए। देखिए शनिदेव जब देने पे आते हैं तो भी शनै शनै देते हैं। इनकी चाल, इनकी गति इतनी धीरे में है कि शनै शनै, और जब लेने पर आते हैं तो भी शनै शनै ही लेते हैं। इंसान को आभास भी नहीं हो पाता कि ये जो है शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए शनिदेव जो हैं अपनी मूल त्रिकोणस्थ राशि में बैठे हुए धन भाव में हैं। अब इनकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं। तृतीय दृष्टि इनकी जा रही है आपके शुभ भाव पर, सप्तम दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पर, और दसम दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पर। अब इन दृष्टियों का देखिए, अब सबसे पहले आप चेक कीजिए कि देखिए अगर चतुर्थ भाव में अगर आपकी माता के संबंधों में सुधार नहीं हुआ, आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, घर में कलह का वातावरण है, घर में सुख सुविधा की चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, कोई ना कोई अड़चन लग जा रही है, आप बहुत प्रयत्न करते हैं कि घर में हमें कोई भूमि भवन वाहन खरीदना है या घर में सुख सुविधा की कोई चीज़ें खरीदनी है, इन टाइम पर आकर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप नहीं खरीद पाते हैं, तो समझ लीजिए ये भाव आपका अभी डीएक्टिवेट है। एक्टिव करने का तरीका मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। अष्टम भाव में देखिए स्किन एलर्जी आपकी हो रही है, दांतों से जुड़ी कोई समस्याएं हो रही हैं, हड्डियों से जुड़ी कोई समस्याएं हो रही हैं, तनाव है, डिप्रेशन है। अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या बनी हुई है तो समझ लीजिए कि आपका अष्टम भाव अभी एक्टिव नहीं है। आपको चोट चपेट जगह जगह लग जाना, लाभ के आपके रास्ते बंद हैं। आपके लाभ जैसे पहले चल रही थी थोड़ी थोड़ी, उसी तरीके से अब भी थोड़ी थोड़ी चल रही है। देखिए शनिदेव देते हैं तो भी धीरे धीरे देते हैं, लेते हैं तो भी धीरे धीरे लेते हैं। अब देखिए आपको जो कुछ करना है इन्हीं 2.5 सालों में करना है, क्योंकि धन भाव के स्वामी आपके स्वयं धन भाव में बैठे हुए हैं। तो मतलब यह समय जो है आपकी, यानी जैसा भी पहले बता दिया, कुंडली में दोबारा जब आएगा तब आपके पास ना यह एनर्जी होगी, ना आपके पास ये कैपेसिटी होगी, ना आपकी इतनी ज़्यादा थिंकिंग पावर होगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं। देखिए धन भाव आपका कैसे एक्टिव होगा। अगर आप मंत्र पूजा वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो अपने कुटुंबियों से मिलें, अपनी वाणी को पोलाइट करें। देखिए शनि देव जो हैं सबसे पहले आपकी अकड़ को तोड़ने का काम करते हैं, इंसान को तब तक झुकाते हैं उसकी ईगो और अकड़ बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए।
तो आप अभी से अपनी ईगो आकड़ को साइड में रखिए। कौटुंबी अगर आपको कहीं मिल रहे हैं, या हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप अपना ईगो छोड़ दीजिए, आप कुटुंबियों से मिलिए। कुटुंबियों से संबंध मधुर बनाने से आपका द्वितीय भाव जागृत होगा, तो आपको द्वितीय भाव का लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव, अगर आप माता से दूर रहते हैं तो कुछ समय के लिए जाइए अपनी माता के पास, अपनी जन्म स्थान पर। अगर माता भी कहीं और रहती हैं तो उनको भी ले लीजिए, माता के साथ जन्म स्थान पर 1-2 दिन बिताइए। अगर ज़्यादा भी स्पेंड कर सकते हैं तो स्पेंड कर लीजिए। किसी पिकनिक स्पॉट पर ना जाकर, किसी दूर स्थान पर ना जाकर, एक बार आप अपने पैतृक स्थान पर, जन्म स्थान पर अपनी माता के साथ घूम कर आइए। माता के साथ रहने से, जन्म स्थान पर रहने से आपका चतुर्थ भाव एक्टिव होगा। अष्टम भाव देखिए, अष्टम भाव क्या होता है? आपका रिसर्च का होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं सबसे पहले उस पर रिसर्च कीजिए। हाउसवाइफ है, कोई बात नहीं, आप अपनी दैनिक रूटीन के कामों पर रिसर्च करना चालू कर दिए। रिसर्च खोज का स्थान होता है कि खोज से हमें क्या प्राप्त होगा हमें नहीं पता होता, गुप्त होता है वो। उस पर रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। कुकिंग में अपनी वैरायटीज़ लाइए, घर के कामों में अपनी वैरायटीज़ लाइए। तो सामने वाले से क्या आपको एक्सपेक्टेशन है, आपको नहीं पता, सामने वाला आपको इसके बारे में क्या बोलेगा नहीं पता, ये एक तरीके की आपकी रिसर्च हो जाएगी। और जो लोग वर्क प्लेस पे रिसर्च करें कि उन्हें कहाँ से प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके अलावा गुप्त, वर्क प्लेस पे रहने वाले या हाउसवाइफ अपनी बातों को गुप्त रखें इस समय पर। देखिए यहाँ ये गोपनीय स्थान है, यहाँ पर गुप्त विद्याओं का विचार किया जाता है, आपकी मृत्यु का विचार किया जाता है, आयु का विचार किया जाता है, आपके गुप्त धन का विचार किया जाता है, आपकी ससुराल का विचार किया जाता है। क्योंकि आप ससुराल के बारे में कुछ नहीं जानते, तो ससुराल भी एक ऐसा ही रिलेशन हो गया ना जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ हमें बताया जाता है वही पता होता है। तो आपका ये अष्टम भाव जागृत होगा। अब चलिए चलते हैं लाभ की तरफ। लाभ देखिए, धन भाव का स्वामी दशम दृष्टि पड़ रही है, देखिए आपके लाभ पर। धन लाभ, कितना सुंदर संयोग है। अगर आपका नहीं एक्टिव है तो आपको अपने वर्क में देखना है कि क्या जो वर्क आप कर रहे हैं उससे आपको आपकी आशा के अनुरूप लाभ मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर शनिदेव आपको इंगित कर रहे हैं कि आपको वर्क में चेंज की ज़रूरत है। वर्क चेंज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो वर्क आप कर रहे हैं पुरातन काल से उसी वर्क में, देखिए कंपटीशन का दौर है, ऐसे में आपको या तो वर्क में वैरायटीज़ लाइए या फिर वर्क चेंज करके देखिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपनी बातों को गुप्त रख के अपने वर्क में एक सी वैरायटी लाइए कि बॉस की नज़र में सिर्फ आप ही हों, कि आप कई सारी वैरायटीज़ में उन्हें वर्क दे रहे हैं, यानी वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, खुद ही आपका नाम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा कुंडली में एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि शनि देव आपके त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं? षष्ठ, अष्टम और द्वादश। जब भी कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा होता है तो वो आपको बुरा रिजल्ट देने के लिए, गलत रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। ऐसी स्थिति में मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है। नहीं मंत्र जाप कर सकते, आप रुद्राक्ष धारण करें। तो मैं लाल किताब वगैरह के उपाय आपको इसीलिए नहीं बताती हूँ कि मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है। तो यहाँ पर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए सिर्फ यही 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं मिलता, वरना हर चीज़ का आपको, जैसे और भी उपाय हैं, नेगेटिव आपको इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा। तो अगर ये चीज़ देख लीजिए। दूसरा ये देख लीजिए, आपके शनिदेव शत्रु राशि में तो नहीं बैठे हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में तो नहीं बैठे, षडबल से तो कमज़ोर नहीं है, भावबल से तो कमज़ोर नहीं है, राशिबल से तो कमज़ोर नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आपको इनमें कोई कमी लगती है तो शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। ओम सन शनिश्चराय नमः। मैं वो मंत्र बता रही हूँ जो आप बिना ज़्यादा विधि विधान के आसानी से घर पर कर सकते हैं।
1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 10 माला, 11 माला का आप संकल्प ले लीजिए। प्रतिदिन इतने मंत्रों का जाप कीजिए, आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखिए, जो अपंग लोग होते हैं उन लोगों को कुछ मीठा जब कब दे दीजिए खाने के लिए। तो अपंग लोग जो होते हैं शनिदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इससे आपको शनिदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना, 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके धन भाव में आ चुके थे। अगर आपको अब भी लग रहा है कि आपको आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक बार इन सभी उपायों को जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।